अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में अदाकारा नीली के बारे में मालूमात पेश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके इस ताउन पर हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। 2 दहाइयों तक नीली के नैनों का जादू सर चढ़कर बोला और बिजली बनकर गिरा। अदाकारा नीली, जिसका असल नाम नीलोफर था, 24 जून 1966 को हैदराबाद सिंध में पैदा हुई। नीली ने 7 बार निगार अवार्ड हासिल किया। उसने सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से FA तक तालीम हासिल की थी। वो एक बासलाहियत अदाकारा थी जिसने अरूज के दौर में फिल्मी सनत को खैरबाद कहकर अलग दुनिया बसा ली। 1986 में हसीनो जमील अदाकारा नीली ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उस वक्त उर्दू फिल्मों का सुनहरा दौर ख़त्म हो चुका था। हैदराबाद सिंध से नीलोफर जब अपने ख़ानदान के साथ लाहौर गई तो वहाँ एक तकरीब में मारूफ हदायतकार यूनुस मलक से उसकी मुलाकात हो गई। यूनुस मलक उन दिनों अपनी नई फिल्म आखिरी जंग के लिए 2 लड़कियों की तलाश में था। नीलोफर की सूरत में यूनुस मलक को मतलूबा चेहरा मिल गया। इस तरह वो फिल्म में नीली के नाम से अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन के साथ कास्ट हुई। यह अदाकारा नादरा की भी पहली फिल्म थी। 1987 में हदायतकारा संगीता की फिल्म मुन्ने की कसम में नीली को मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ जैसे अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। नीली को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और उसे साल की बेहतरीन मुआवन अदाकारा का निगार अवार्ड दिया गया। इसके बाद इकबाल कश्मीरी की फिल्म चोरों की बारात में डबल रोल में जलवागर हुई। सिल्वर स्क्रीन पर नीली के सरापे ने ऐसे रंग बखेरे कि फिल्म बीन उसके नाम और काम के दीवाने हो गए। नीली की गहरी आंखों, तीखे नकूश, शीरीं आवाज़ और चाल ढाल ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। नीली हुस्नो जमाल के साथ साथ वकार भी रखती थी। नीली बाज़ोक और बाअदब थी। सलीस उर्दू बोलती थी। हर मिलने वाला और देखने वाला नीली का गर्विदा हो जाता था। उसका कोई सेक्रेटरी और मैनेजर नहीं था। वो बड़े एतमाद के साथ फिल्म साजों से बातचीत और एग्रीमेंट करती थी। खुद एतमादी ऐसी थी कि रात के 2 बजे शूटिंग से फारग होकर अकेली अपनी गाड़ी लेकर घर चली जाती थी। पहली फिल्म आखिरी जंग से लेकर आखिरी फिल्म सनम की रिलीज़ तक नीली ने 104 फिल्मों में अदाकारी की। फिल्म मैडम बावरी का किरदार नीली की पहचान बन गया। 1989 में रिलीज़ हुई फिल्म में जावेद शेख हीरो था और इस फिल्म ने नीली और जावेद शेख की जोड़ी को बॉक्स ऑफिस पर मकबूल बना दिया। नीली और जावेद शेख ने 31 फिल्मों में इकट्ठे काम किया, जिनमें से रंगीले जासूस, आमिर खान, इंटरनेशनल गोरीले, काले चोर, खतरों के खिलाड़ी, 3 यक्के 3 छक्के, दरिंदगी, मोहब्बत के सुदागर, आबदा, ज़माना, आखिरी मुजरा, मुश्किल, चीफ साहब और जो डर गया वो मर गया काबिले ज़िक्र हैं। 1989 की फिल्म मैडम बावरी पर नीली को निगार अवार्ड से नवाजा गया। 1994 की फिल्म आखिरी मुजरा में भी नीली को निगार अवार्ड मिला। फिल्म ज़माना पर भी नीली को निगार अवार्ड मिला। फिल्म मुश्किल ने नीली की शोहरत को दवाम बख्शा। यह फिल्म बच्चों के अगवा के मौजू पर बनाई गई थी। फिल्म जीवा भी नीली की यादगार फिल्म थी। फिल्म मुश्किल ने नीली की शोहरत को दवाम बख्शा। नीली ने 29 उर्दू, 34 पंजाबी, 36 डबल वर्जन फिल्मों के अलावा एक पश्तो, एक सिंधी फिल्म में काम किया। नीली ने बेशुमार अवार्ड अपने नाम किए। वो सुल्तान राही, यूसुफ खान, नदीम, जावेद शेख, गुलाम मोहिउद्दीन, इस्माइल शाह, इजहार काजी, शान और फैसल की हीरोइन बनी। नीली की पहली फिल्म का मुआवजा 50,000 था। 1988 की फिल्म में मुश्किल के दौरान नीली की जावेद शेख से कुर्बतें बढ़ गईं, लेकिन जावेद शेख की नीली से मोहब्बत सच्ची नहीं थी।
नीली जावेद शेख से शादी करना चाहती थी, लेकिन जावेद शेख का नज़रिया था कि अगर दूध बाज़ार से मिल रहा हो तो भैंस बांधने की क्या ज़रूरत है। नीली को जावेद शेख की हरकतों का पता चल गया और इस तरह से दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो गया। नीली पर बहुत से लोगों का दबाव था कि वो उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार करें। नीली पर प्रोड्यूसर, अदाकार, सरमायाकार और गैंगस्टर उसको अपना करना चाहते थे, लेकिन सबको नाकामी का सामना करना पड़ा। नीली पर एक गैंगस्टर का दिल आ गया। उसने नीली को मोहब्बत की पेशकश की और साथ ही धमकी दी कि देखता हूँ तुमसे कौन शादी करता है। नासिर अदीब के मुताबिक मज़कूरा गैंगस्टर के दबाव की वजह से नीली ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। नीली ने 2004 में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी। इसके बाद किसी को मालूम नहीं कि नीली कहाँ चली गई, उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। नासिर अदीब के मुताबिक अब नीली के 2 बच्चे हैं। वो अपनी घरेलू अज़वाजी ज़िंदगी से बहुत खुश है और उसने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी का कोई इरादा नहीं है। अब वो नेक और परहेजगार बन गई है। सच तो ये है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे हदायत से नवाजता है। अल्लाह ताला ने अदाकारा नीली को हदायत दे दी है और अब वो सोमो सलात की पाबंद हो गई है। आप हमें ये बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह फरमाएँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको अदाकारा रानी के बारे में आगाह किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।